डॉक्टर अभी भी इसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द है। नहीं डॉक्टर, इतना भी कोई दर्द नहीं है। चल के दिखाइए। रहने दो, बैठो। देखा आपने डॉक्टर, ये सुनता ही नहीं है। बैठो, अभी दर्द है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना है। तुम क्यों अपना दर्द छुपाना चाहते हो? जिंदगी भर एक पैर से चलने का इरादा है क्या? तुम्हारे पैर की कंडीशन देख के लगता है कि तुम्हें एमआरआई की जरूरत है। नहीं डॉक्टर, मैं एमआरआई नहीं करा सकता। आई फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, सो प्लीज नो एमआरआई। व्हाट? क्लॉस्ट्रोफोबिक? कल तो तुम लिफ्ट में थे इतनी देर तक, तब तो तुम्हें कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं हुआ। तुमने बच्चों को इतने अच्छे से संभाला, सब कुछ किया, और अब तुम्हें। मुझे पता है कि मुझे क्या है और क्या नहीं। और वैसे भी लिफ्ट छोटी सी जगह नहीं होती, वो मशीन, उसके अंदर मेरा दम घुट जाएगा। सो डॉक्टर प्लीज नो एमआरआई। इसका इलाज भी है हमारे पास। माइल्ड एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ परफेक्ट, आप कैसे दे दीजिए एनेस्थीसिया। पर डॉक्टर। नर्स, अब ये काफी हद तक एनेस्थीसिया के असर के अंडर में है। इन्हें एमआरआई रूम में शिफ्ट कर दो। आप ये फॉर्म भर दीजिए, मैं आती हूँ। हाँ। रूही, रूही, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। रूही, देखो, आज तक मैंने जिससे प्यार करा है वो सब मुझे छोड़ के चले गए। तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज डोंट गो रूही, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैम, बस ये निकलने जो कहा वो सच था क्या? उस दिन वो रूही वो मुझे कह रहा था ना कि ये सब सच था। हो सकता है अक्सर लोग एनेस्थीसिया के असर में ऐसी बातें कर जाते हैं जो वो नेचुरल स्टेट में नहीं कर पाते। जैसे शराबी शराब के नशे में वो सच बोलते हैं, ठीक वैसे ही अभी वो ये सब बोल रहे हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है। आपको यहीं रुकना होगा मैम, तब तक हम इनका एमआरआई टेस्ट करवाते हैं। सी। इसका मतलब निखिल निखिल को मेरे लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए वो मुझसे दूर रह रहा था, मुझसे इतना रूडली बात कर रहा था, इतना वियर्डली बिहेव कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता चले। मैम, एमआरआई टेस्ट के बाद इन्हें हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना होगा जब तक कि इनके एनेस्थीसिया का असर नहीं उतर जाता। हो सकता है आज इन्हें यहीं रुकना पड़े। आप एक काम कीजिए, इनकी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आप ले आइए। ओके, थैंक यू। उनका प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? और छोटा करो। अरे ये मेरी शेविंग किट लेके कहाँ जा रही है तुम? पापा वो एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने शेविंग किट के साथ एक नाइट सूट भी और एक दो और चीजें भी आपसे बिना पूछे रखी हैं। वो पापा निखिल हॉस्पिटल में है तो ये सब मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ। हॉस्पिटल में क्यों? पापा वो एक्चुअली ना उसका पैर दुख रहा था तो उसका एमआरआई करवाने गए थे हम हॉस्पिटल। पहले तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी तैयार नहीं था, फिर डॉक्टर ने उसे अभी एनेस्थीसिया दे के उसका एमआरआई करवाया है। तो नहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, जाओ और जल्दी वापस आना, मिस्टर ग्रेवाल आ रहे हैं। हाँ। हाँ, रिया के साथ। पापा आप क्या कर रहे हो? तेरी शिमा की हेल्प कर रहा हूँ। मिस्टर ग्रेवाल के लिए वो पंजाबी क्यूजीन बना रही है तो मैंने सोचा उसका हाथ बटाऊं, सैलेड में काट दूं। मतलब शेर काफी डोमेस्टिकेटेड हो रहा है। ओए, शेर अब भी शेर है, पर मद्रासी शेरनी के लिए कर रहा हूँ। रूही, देखो, आज तक मैंने जिससे प्यार करा है वो सब मुझे छोड़ के चले गए। तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज डोंट गो रूही।
पापा प्यार क्या हमेशा एक्सप्रेस करना पड़ता है? मतलब बताने से ही क्या प्यार सच्चा होता है? देखो प्यार ना जताना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब दो लोगों के बीच सच्चा प्यार होना तो फीलिंग्स एनफ महसूस हो जाता है सच्चा प्यार। लेकिन कभी कभी प्यार का इजहार करना जरूरी होता है, अच्छा भी लगता है। अब जैसे देखना, मैं तेरी इशिमा का किचन उथल पुथल कर दिया, लेकिन वो ये जानती है मैं इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ आई लव हर, उसकी मदद करना चाहता हूँ, ना उसे हैप्पी, इसलिए उसे भी खुशी मिलेगी। गो, यू वेस्टिंग टाइम, जल्दी जा, जल्दी वापस आ। हाँ। गो। तू क्या कर रही है? कुश्ती लड़ रही है उसके साथ? या एक बार आप भाभी से क्यों नहीं पूछ लेते? ये ड्रेसिंग मुझे नहीं लगता सही। तेरी भाभी ने आज तक सांबार में तड़का ही डाला है, ड्रेसिंग का क्या पता उसे। अम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा आपका हलवा। ग्रेवाल सर कितने खुश हो जाएंगे, एक तो वो पंजाबी फूड है, साउथ इंडियन स्वीट डिश। इट्स गोना साउथ इंडियन स्वीट्स बेस्ट होते हैं। सीरियसली अम्मा, यम्मी। आपने कितना अच्छा बनाया है केसरी हलवा। हम मैच जीत गए ना, क्या जाता है, दैट्स इनफ। चल बाय। हाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तुम रुको, इसको यहाँ रखो, ये यहाँ रखो। ओके। गॉड देखो मेरा चूचू बेबी है, मेरा छोटू बुच्चू। चिट्टी आराम से। इतना प्यार आ रहा है ना मुझे तुम पे, मैं क्या बताऊं। हाँ, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? इतना अच्छा काम कर दिया। पता है अम्मा क्या हुआ? इसके स्कूल से मुझे फोन आया था। टीचर कह रही थी कि इसका मैथ्स में इतना प्रोग्रेस हुआ है ना, ही इज डूइंग इट रियली वेल, और अब इसको एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं जाना पड़ेगा। दैट्स सो नाइस ना। थैंक गॉड, अब फाइनली वो मोटी किताबें वापस कर सकता आदि भाई को। हाँ। जो मैंने रेफरेंस के लिए ली थी। तो ले आओ, हाँ। मैं दूंगी उन्हें वापस। हाँ। इतनी खुशी हो रही थी ना अम्मा मुझे सुन के कि इतना अच्छा कर रहा है। क्या? सैलेड। दैट्स नाइस। कहाँ से ऑर्डर किया? खुद बनाया है यार। ये अम्मा कैसी बेटी है आपकी, कुछ अप्रिशिएट नहीं करती लाइफ में। ये आपने बनाया है? नहीं, पेड़ पे लगा था, मैंने अभी तोड़ा है। I don't believe it, रमन। कभी फुर्सत ना, तुझे सिखाऊंगा। रमन बहुत अच्छा है रियली। नजर न लग जाए। New love in a married man's life? क्या है रमन? तेरे सारे सवाल को जवाब एक बार बड़ कोशिश कर। पाला जीजू कहाँ है आप? जो किताब 12 के लिए आया था उसे मैंने श्रवण के बुक में छुपा दी। अरे फुटबॉल, तेरे में हवा कम लग रही है। तब फ्रेश हो गया, क्या कर रहा है, कुछ खा ले। हाँ ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। जब तक फाटी मेरे लिए प्लीज अच्छा सैंडविच बना दीजिए ना, मुझे बहुत जोर की भूख। अच्छा कॉफी तो बन रही है, जल्दी आना। मैं एक काम कर, सुन, मैं आदि को ये सब बुक्स वापस। अरे मैं दे देती हूँ ना किताबें। रमन क्या कर रहे हो? अरे आप साइलेंट रखो। उनके पास सही पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही तू? दे दूँ एक मिनट। क्या क्या बता? I don't know, क्या है? शहू ऐसी किताबें पढ़ता है? शू ऐसी किताबें पढ़ता है? हाँ। अम्मा है ना शहू यार ये अम्मा और रिशिता ने कौन सा कनेक्शन पकड़ लिया यार। जब देखो ना गलत नंबर ही डाल करती माता संग। माँ शहू ऐसी बुक्स पढ़ता है? शहू कैसी बुक पढ़ता? माँ रोमांटिक बुक्स। बाकी बुक्स तो ठीक है, पर ये शहू ऐसी बुक पढ़ता? सरिया माँ अडडा अडदाई बने अयो खड़ोड़े वो यो मैंने नोटिस किया है शहू आजकल बदल गया है। हाँ वो ना वो अपनी रूम के अंदर बैठा रहता है, वो किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता। आप पता चला ये रूम के अंदर बैठ के किसी बुक पढ़ता है। इश्ता, मुझे तुझसे बात करनी है। भगवान मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी इंपॉर्टेंट बात की बात कर रहा हूँ। ये तो रूम आ गया हूँ। अभी हमको उसको पूछेंगे ना तो बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं। अरे लेकिन मुझे बोलना है, मुझे बताना है, मुझे पूछना है, जल्दी चल। रमन मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। तू चल यार। अयो खड़ोड़े यार रमन रमन क्या
खींच के क्यों ले आए आप मुझे बाहर? क्योंकि मुझे तुझसे बात करनी है और अम्मा के सामने बात नहीं कर सकता। मतलब आप इस बुक के बारे में जानते हैं? आपने श्रवू को पढ़ते हुए देखा है ये बुक? अरे चुप कर यार, एक बार बोलना शुरू कर दी छुट्टी नहीं होती। अगर श्रवण अपने कमरे में टाइम स्पेंड करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लड़के करते हैं ऐसा। लड़का रमन वो बच्चा है छोटा सा, अभी तो उसको पता भी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, वो ऐसी ऐसी किताबें पढ़ रहा है। रमन मुझे सीरियसली लगता है कि हमें से किसी को उससे बात करनी चाहिए। जीजू आई डोंट नो, वो शायद थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे। आप क्यों नहीं बात कर रहे? पागल है क्या? कौन सी बात कहाँ ले जा रही है? ओवररिएक्ट क्यों कर रही इतना? रमन ये जो बुक है वो इस बुक से पता नहीं क्या नॉलेज गेन कर रहा है, ये गलत है रमन। आप समझ नहीं रहे हो, पता नहीं बुक में सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हम लोग जो बताएंगे। रमन उसकी ग्रोइंग एज है, उसे सही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, आप समझो इस बात को। रमन आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन जरूरी है उसके लिए कि उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले। मैं श्रवू को लेकर आ रही हूँ, आप उसको समझाओ, ठीक है? अरे इन्फॉर्मेशन तो तुझे पूरी नहीं मिली है। अरे यार एक बार बुक का पूरा टाइटल तो पढ़ ले, मैरिड मैन लिखा है उस पे। रमन अंकल, आपने मुझे बुलाया। चिट्ठी ने कहा कि आपको कुछ अर्जेंट बात करनी है मुझसे। हाँ बाबा, तू बहुत दिन से तुझसे बात नहीं हुई ना। हाँ आजा बैठ। हाँ अच्छा तू यहाँ बैठेगा तो मैं वहाँ यहाँ बैठना क्या कर रहा है? हाँ गोद में थोड़ी बैठेगा। हाँ कैसा चल रहा है सब? अच्छा एकदम परफेक्ट है सब? हाँ एकदम परफेक्ट। तो मैं जाऊँ चिट्ठी को कह दिया आता हूँ कि आपको कुछ काम नहीं है? काम जाता हूँ वैसे कुछ काम वैसे नहीं है। तुझसे कुछ बात करनी थी। अब तू बड़ा हो गया है तो कुछ बातें हैं जो तुझे जाननी चाहिए, जैसे कि तेरी वोटिंग राइट्स। ओह, सोच समझ के वोट देना। हाँ वो मुझे पता है। वोटिंग के बारे में पता है, ड्रिंकिंग के बारे में पता है। देख वोटिंग 18 साल में होती है लेकिन ड्रिंकिंग की लीगल एज 21 है। तो वैसे ड्रिंकिंग की 21 है लेकिन ड्राइविंग की 18 है। श्रवू ये किताब तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये मेरी बुक है। कौन सी बुक है? मैं देखूं? नहीं तुम जाओ। ओके जाओ। क्या? क्या? अरे ये मैं बाला के लिए लाया था यार, और कल जब उसे देने जा रहा था तो तू आ गई वहां, तो डर के मारे मैंने किताब वहीं छोड़ दी और ये फुटबॉल की बुक्स में मिस हो गई। रमन क्या करते हो? क्या? सुधरोगे नहीं आप कभी? बिगड़ा हुआ हूँ तभी तो तू प्यार करती है, सुधर गया तो छोड़ नहीं देगी मुझे। 3 बच्चों के बाप हो, ससुर हो गए हो, जवानी नहीं जा रही है आपकी। मेरी जवानी ना औरों के बुढ़ापे की तरह है, जो एक बार आती है ना तो आती रहती है। सुधर जाओ प्लीज, अरे मुझे नहीं सुनना कुछ। मेरी सुन तो सही। तुम यहाँ नर्स की तरह? निखिल प्लीज रिलैक्स करो। वो निखिल तुम्हें एनेस्थेसिया दिया था ना डॉक्टर ने, तो मैंने सोचा उसका असर कम होने तक मैं यहीं रुक जाऊं। रोही, इस MRI की भी कोई जरूरत नहीं थी, और तुम मुझे इतना फोर्स क्यों करती रहती हो? एंड प्लीज लिसन, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो, सो प्लीज। अच्छा, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे आसपास भी रहूं? हाँ तुम सही समझे हो, यही चाहता हूँ मैं। निखिल प्लीज यार, इनफ। निखिल हम दोनों जानते हैं कि सच क्या है। What? निखिल आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? मैं और प्यार, वो भी तुमसे? प्लीज रोही, तुम जाओ यहाँ से, जस्ट गो, ओके? बकवास? मेरे पास ना इसी बकवास का प्रूफ है, ये देखो। दो मुझे, देखो। रहने दो, अभी डिलीट करता हूँ मैं इसे। इसमें तो कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, इसमें इसीलिए कुछ नहीं है
क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला था। बट क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी निखिल। तुम एक ऐसी रिकॉर्डिंग ढूंढ रहे हो जो कि है ही नहीं। मैंने तुम्हें रिकॉर्ड नहीं किया था, बट इसका क्या मतलब है? यही ना कि तुम कहीं ना कहीं जानते हो कि तुमने ऐसा कुछ कहा था मुझसे। निखिल, निखिल, आई नो कि तुम्हारे लिए किसी से भी प्यार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे लिए भी आसान नहीं है। देखो, मैं ज्यादा कुछ तो जानती नहीं हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तुम्हारे पास्ट में जिसकी वजह से तुम प्यार करने से इतना ज्यादा घबराती हो। फिर मेरा भी दिल पहले टूट चुका है, सो आई अंडरस्टैंड। एटलीस्ट ये बात तो हम दोनों में कॉमन है। और हाँ, ऑफ कोर्स हमारा म्यूजिक के लिए हमारा प्यार, और वो भी हम दोनों से दूर हो गए। देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि हमारे बीच में क्या होगा, कैसे होगा, और मैं इतना जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को कभी हर्ट नहीं करेंगे। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, लेकिन इस बात से मैं इनकार भी नहीं करने वाली हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो सर ऐसे मिले थे हम दोनों। रमन, अब मुझे समझ में आया कि रिया को यहाँ आना इतना अच्छा क्यों लगता है। You have a nice family, I should say. बहुत प्यार है आप लोगों को एक दूसरे में। You are a lucky man, रमन। सर, रिया भी तो बहुत प्यारी बच्ची है, हमें बहुत अच्छी लगती है वो। पर एक बात है सर, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस करती है, लेकिन आई नो उसकी मम्मा तो बिजी रहती है काफी, पर उसके डैड को भी। डैड? उस घटिया आदमी के बारे में बात ना करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हें पता है, जब मैं अपने पापा और ऋषिमा को देखती हूँ ना, तो मुझे असली प्यार का एहसास होता है। उनके प्यार में ना एक ताकत है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना कि वो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। उन्होंने हर वक्त एक दूसरे को संभाला है, और इसी प्यार ने उन्हें हर एक मुश्किल से भी बचाया है, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, जो भी हो। हर बार उनके प्यार ने उन्हें हमेशा पास रखा है। तुम्हें पता है, पापा हमेशा कहते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें चोट एक को लगती है पर दर्द दूसरे को होता है। तो हम भी तो कुछ ऐसे ही है ना, राइट? लेकिन मेरे लिए प्यार का मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे लिए जाके चांद तारे तोड़ा है। मेरे लिए प्यार का मतलब ये है कि मेरे साथ कोई उसके दुख सुख बांटे, मैं अपने दुख सुख बांटूं उसके साथ। क्या हम दोनों एक दूसरे को एक चांस नहीं दे सकते? चांद तारों का तो वादा नहीं करता, पर एक वादा जरूर करता हूँ कि मैं तुम्हारा कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। बस यही तो मैं चाहती हूँ। मैं जानता हूँ रिया अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है।
खास तौर से पापा को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।